Hello everyone, how are you all? So in this class we are going to study Kasha's rule. ठीक है, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया है जैबलोंग्स्की डायग्राम एंड फ्लोरेसेंस. सो व्हाट इज़ Kasha's रूल? Kasha's रूल क्या होता है? Kasha's रूल मीन्स emission predominantly occurs from the lowest excited state. The same fluorescence emission spectrum is generally observed irrespective of excitation wavelength. This happens since the internal conversion is rapid. Look at this diagram. In this it shows that fluorescence होता है 10 to the power minus 5 to 10 to the power minus 7 सेकेंड. ये कौन से स्टेट दिखाए हुए है? सिंगलेट ग्राउंड स्टेट. जीरो मीन्स ग्राउंड स्टेट. इस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है सिंगलेट की और सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. तो जब एब्जॉर्प्शन होगा तो कहाँ जाएगा वो? कुछ तो जो है वो एब्जॉर्प्शन की जो लाइट होगी वो कहाँ पे जाएगी? सिंगलेट फर्स्ट स्टेट में. और सम कहाँ चली जाएगी? S2 में. ठीक है. उसके बाद इसमें से कुछ 10 to the power minus 12. 10 to the power minus 12 किसकी रेंज के बीच क्या होगा? यहाँ पे इंटरनल कन्वर्जन एंड वाइब्रेशनल रिलैक्सेशन के यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी. वो S1 में आएगी और S1 से भी कहाँ पे आएगी? S1 में ही आएगी. पर वो कौन से यहाँ से आएगी? यहाँ पे. ठीक है. और एक्साइटेशन एब्जॉर्प्शन कब होगा? 10 to the power minus 15 सेकेंड का होगा. वो यहाँ पर होगा S1 to S0. ठीक है. इस वाले डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कि एब्जॉर्प्शन हुआ. एब्जॉर्प्शन हो गया कहाँ गई? सिंगलेट फर्स्ट स्टेट में. एब्जॉर्ब देन और सम कहाँ कुछ जो थी वो S2 में चली गई और S3 में चली गई. ठीक है. तो जब वो ग्राउंड स्टेट में आएंगी फ्लोरेसेंस के फॉर्म में तो वो ये वाले पाथ को फॉलो करते हुए आएंगे. ठीक है. ये काशाज रूल के अकॉर्डिंग है. और मिरर इमेज रूल में क्या होगा? मिरर इमेज रूल में क्या होगा? अपॉन रिटर्न टू द ग्राउंड स्टेट the fluorophore can return to any of the ground state vibrational level. The spacina of vibrational level of the excited state is similar to that of the ground state. The consequences of above two is that the emission spectrum is typically a mirror image of the absorption spectrum of the S0 to S1 transition. ठीक है. अब मिरर इमेज के रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा? मिरर इमेज में ये किसका है? एंथ्रासीन का है डायग्राम. ठीक है. एंथ्रासीन ने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है कि उसके अंदर क्या हुआ है? एमिशन. ठीक है. एमिशन हुआ है. ओके. दिस वाई एक्सिस रिप्रेजेंट हेयर इंटेंसिटीज एंड दिस एक्स एक्सिस हेयर रिप्रेजेंट वेव नंबर. इन दिस व्हाट हैपन? स्टार्टिंग जो इंटेंसिटी है वो क्या है? कम. और एट दिस पॉइंट इट बिकम मैक्सिमम. ओके. आफ्टरवर्ड्स इट अगेन दिस पिंक लाइन वेव शोज कर रही है क्या? एमिशन. पहले क्या हुआ था? इंटेंसिटी कम थी, लो टू हायर हो गई. ठीक है. ओके. एंड एक्साइटेशन में क्या हुआ? एक्साइटेशन कहाँ से हुआ कि हायर थी देन लो हो गई. ठीक है. वेव नंबर जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ा तो एक्साइटेशन क्या हो रहा है? कम हो रहा है. और जैसे जैसे वेव नंबर बढ़ रहा था तो एमिशन बढ़ रहा था. ओके. ये इनका दोनों का मर्जर किया हुआ है कि यहाँ पे ये इंटेंसिटीज और वेव नंबर वैसे दिखाया है कि स्टार्टिंग और एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम है. ये दोनों का कंक्लूजन होगा. ओके. ये एमिशन स्पेक्ट्रम का है और वो है एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम. यहाँ पे दोनों को मर्ज करके दिखा हुआ है. एंड दिस शोज एमिशन स्पेक्ट्रम अलोन एंड एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम एंड एमिशन स्पेक्ट्रम.
एक मिनट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो कशाज रूल का। ऐसे ही आपको लिखना है कि कशाज रूल क्या होता है, ऐसे ही आप इसका डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे। मिरर इमेज रूल एंड इसका डायग्राम। एमिशन एक्साइटेशन, एक्साइटेशन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम। ये नेक्स्ट क्लास में हम रखते हैं डिलेड फ्लोरेसेंस, ई टाइप एंड पी टाइप।